देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 9 का, ठीक है, क्लास 9 का 13वां सवाल है, ठीक है, प्रश्नावली 1C का 13वां सवाल। 13वां सवाल देखिए आपका कह रहा है, ठीक है, 13वां सवाल आपका कह रहा है 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताना, परिमेय संख्या नहीं बताना, अपरिमेय संख्या। देखिए ये 2 विधियों से लग जाएगा, ठीक है, कितने विधियों से? 2 विधियों से। एक आपका देखिए पहला आपका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन। देखिए इनके बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, आपका संख्या, ठीक है, यहाँ पे आप है, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। 1 और 2 है, 1 और 2, 1 का क्या करिए, अंडर रूट कर दीजिए 1 को, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अंडर रूट 1 हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिए, और इसको करेंगे तो आपका क्या होगा? अंडर रूट 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या होगा? 4। देखिए 4 को क्या करेंगे, 2 दूना 4, तो 2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, तो हम 2 को लिख सकते हैं, अंडर रूट कितना लिख सकते हैं? 4। अब देखिए इनके बीच कितनी संख्या आएंगी। देखिए अंडर रूट 1 हो गया, अंडर रूट क्या आएगा इसके बाद? अंडर रूट 2 आएगा, फिर अंडर रूट क्या आएगा? अंडर रूट 3 आएगा, तो आपका क्या आएगा? 4 आएगा, क्या आएगा? फिर 4 आएगा। देखिए परिमेय संख्या, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन हमें एक ही ज्ञात करना है, तो क्या होगा? यही आपका एक ले लेते हैं, चाहिए ले लीजिए, चाहिए दोनों बीच में है, ठीक है, 1 और 2 के बीच क्या है? यही 2 परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए 1 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा, एक ही आ जाएगा, ठीक है, कामा ये क्या होगा? अंडर रूट 2 बचेगा, कामा अंडर रूट 3। अब देखिए 4 को निकालेंगे, क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, 2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा? 2। अब देखिए दोनों के बीच क्या है? 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो हमें एक ही लिखना है, तो क्या हो जाएगा आपका? अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 और अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपका आंसर एक ही होगा, ठीक है, एक ही ज्ञात करना है, ठीक है, क्या करना है? एक ही पूछा है, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2, यानी अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, इस प्रकार लग जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका दूसरा सेकंड मेथड, ठीक है, दूसरे बीच से देखिए, ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपका यदि 2 संख्याएं दिया है, ठीक है, आपका 2 संख्या दिया है, ठीक है, सॉल्यूशन माना ए व बी 2 धनात्मक संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर संख्या बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यदि आपका क्या है? ए और बी 2 धनात्मक संख्या है, 2 धनात्मक संख्या है, ठीक है, या धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो क्या होगा? आपका परिमेय संख्या बराबर अंडर रूट क्या होगा? ए बी, क्या होगा? अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ए बी, यानी आपका अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका संख्या यहाँ पे 1 और 2 दिया, यानी ए का मान क्या दिया है? यहाँ पे ए बराबर आपका 1 हो गया, ए बराबर कितना हो गया? ए, और बी बराबर कितना हो गया आपका? 2, ठीक है, 1 और 2 दिया, यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 गुणे 2, आपका 2 करना 2, ठीक है, आपका आंसर है। दोनों विधियों में से चाहे जो विधि आप अप्लाई करके लगा सकते हैं, दोनों विधियाँ आसान है, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार इसको लगा लीजिएगा, पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप लोग का 14वां सवाल देखिए, 14वां आपका सवाल दिया है 1/3,
क्या दिया है 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्या करना हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए इसका फार्मूला भी होता है, ठीक है। यदि 2 संख्याएं दिया गया है, ध्यान दीजिए, माना फार्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है। आपका फार्मूला क्या कीजिए, माना आपका माना, ठीक है, ए माना पी और क्यू 2 परिमेय संख्या है ठीक है। तो इनके बीच P और Q के बीच P और Q के बीच परिमेय संख्या बराबर आपका हो जाएगा P + Q/2। ये आपका क्या हुआ फार्मूला, ये आपका क्या है फार्मूला है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसी फार्मूले से आपका अगला सवाल लगेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका यहाँ पे ये P का मान हो गया, ठीक है, ये P का मान हो गया और क्यों, ठीक है, यानी P और ये क्या है क्यों। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या यानी Q1 बराबर क्या मान रहे हैं, Q1 बराबर क्या होगा आपका P + Q बटे क्या होगा 2। ध्यान दीजिए P है और ये क्या है Q। अब केयर करिएगा, ठीक है। Q1 बराबर क्या होगा, P का मान आपका क्या है 1/3 है और प्लस Q का मान आपका 1 कितना है 2 है और बटे आपका है पूरा 2, ठीक है। आप Q1 बराबर केयर करिए, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 6, 3 दूनी 6 होगा आपका, 2 का नम 2 हो जाएगा और प्लस 3 का नम 3 और बटे क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। Q1 बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, बटे क्या है 6 और बटे 2, इसका बटे कुछ नहीं बटे 1 कर सकते हो, ठीक है। ये मिडिल का मिडिल में होगा गुणा और बाहर का बाहर में मल्टीप्लिकेशन होगा, ध्यान दीजिए 1 का गुणा 5 में होगा क्या होगा 5 का नम 5 हो जाएगा, ठीक है, और 6 दूनी 12 आपका ये हो गया, ठीक है। इसलिए आपका ध्यान दीजिए, इसलिए ठीक है, इसलिए आपका क्या होगा 1/2, ठीक है, 1 क्या है 3 है, ध्यान दीजिए 1/3 और ग्रेटर है यानी बीच में होगा 5/12 ग्रेटर क्या है आपका 1/2, ठीक है। देखिए इनके बीच में ये संख्या प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, ठीक है, अब इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि हमें 3 परिमेय संख्या, पहला परिमेय संख्या प्राप्त हो गया, अब दूसरा ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लिखोगे P और ठीक है P और Q1, ठीक है, P और Q1 के बीच परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या बराबर, ध्यान दीजिए आप यहाँ Q1 जो लिख सकते हो या आप संख्या ही डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, जैसे 5/12 और 1/3 लिख दो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1/3 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या बराबर। देखिए हमने फार्मूला बताया था, ठीक है, ये क्या है इस रूप में बताया था, ठीक है। तो आप इस रूप में भी इसको लिख सकते हो, यानी 1/2 केयर करिएगा P + Q, इस तरह भी इसको कर सकते हैं, केयर करिएगा, ठीक है। उसी तरह हम दिखा दे रहे हैं, आपका क्या है 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में देखिए आपका क्या होगा P1 यानी आपका 1/3 होगा और प्लस आपका देखिए Q का मान आपका यहाँ पे 5/12 है, 5/12 ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 12 होगा, 3 4 12 होगा, 4 का नाम 4 हो गया और प्लस 5, ठीक है। आपका कितना होगा 1/2 5 4 9 हो गया और बटे 12, 9 का नाम 9 हो गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी क्या हो गया 24, ठीक है।
12 दूनी क्या हो गया 24 हो गया। आप यहाँ पे काट भी सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप इसको काट भी सकते हैं। आपका 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 8 24 हो गया, ठीक है। आपका आ गया कितना 3/8, कितना प्राप्त हो गया 3/8, कितना प्राप्त हुआ। आपका ध्यान दीजिएगा, आपका इधर आपका आप क्या है यहाँ पे आ गया, इसलिए आपका देखिए ध्यान दीजिएगा 1/3 ग्रेटर आपका देखिए आया कितना 3/8, फिर क्या है ग्रेटर है कितना है 5/12, ठीक है। आपका देखिए दूसरा परमेशन क्या आ गया, आपका क्या है ये Q1 है, ये आपका Q2 क्या आया है Q2 का मान है, ध्यान दीजिएगा किसका मान है Q2 का मान कितना है। अब देखिए अब आप ज्ञात करेंगे, ठीक है। आपका इतना हो गया, इसका बीच आ गया, ठीक है। तो आप अभी ज्ञात करिए, यानी इनके बीच आपका इतना आ गया, फिर इनके बीच इतना आ गया, ठीक है, इनके बीच इतना आ गया। अब आपका इनके बीच ज्ञात कर लीजिए 5/12 और 1/2, ठीक है। अब ठीक है 5/12 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या, फार्मूला तो जान ही रहे हैं आपका क्या है 1/2 आपका ये किसका मान है, ध्यान दीजिए Q1 और प्लस आपका 1/2 किसका मान है Q का मान, ठीक है। ध्यान दीजिए 1/2 आपका केयर करिए Q1 है और ये क्या है Q का मान है, ठीक है। आप रख दीजिए, आपका 5/12 हो जाएगा और प्लस इसका 1/2 होगा, क्या होगा 1/2, केयर करिएगा इतना आ गया 1/2। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, केयर करिएगा। यहाँ पे आ गया आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है, बराबर 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12 भी होगा, ठीक है। 12 आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 छंग 12 आपका 6 का नम 6 आ गया। आप 1/2 आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ गुड़े का चिन्ह हो जाए, कोई चीज़ नहीं, ठीक है। 6 5 11 बटे क्या होगा 12 हो गया, 11 का नम 11 हो जाएगा, 12 दूनी 24, आपका कितना आ गया 24 आ गया, ठीक है। इसलिए आपका क्या होगा, इसलिए आपका अब देखिए किन के बीच आया है, यानी 5/12 और फिर ग्रेटर है 11/24, फिर ग्रेटर है आपका 1/2, ठीक है। अब देखिए केयर करिएगा, ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। आप यहाँ पे आपका प्राप्त हो गया, ये आपकी किसका मान है Q3 का, किसका Q3, ठीक है। अतः 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर आपका हो जाएगा, संख्या बराबर आपका देखिए संख्या यानी Q1 बराबर आपका कितना हो गया, पहला 5/12 हो गया। अब दूसरा Q2 बराबर आपका आ गया कितना, Q2 बराबर 3/8 आया है, ठीक है। आपका Q3 बराबर आपका आया है 11/24, 11 बटे क्या है
24, ठीक है। 11 बटे कितना है 24, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, 2 3 समीकरण 1 और समीकरण 1, 2 तथा 3 से ठीक है। आपका क्या है 1/3, 1/3 ग्रेटर है, फिर उसके बीच में आपका Q1 का मान कितना आया 5/12 आया, 5/12, फिर आपका ग्रेटर है आपका आया है 5/12 के, फिर आपका इसके बीच आया 3/8, 3/8, फिर इसके बीच आया आपका आया है 11/24, फिर ग्रेटर आपका 1/, ठीक है। आपका इनके देखिए 1/3 और 1/2 के बीच आपका यही तीनों पर में संख्या आया है, जो कि हमने यहाँ दिखा दिया है, ठीक है। आपका आंसर, ठीक है, आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार लगेगा, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है।